आल मुझे क्या बनना है। आल, ये छोटा सा सवाल कई बार हमें बहुत परेशान कर देता है और हम में से कई लोग बहुत समय बीतने के बाद भी इस सवाल का उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं। ये सवाल विद्यार्थियों को काफी परेशान करता है क्योंकि जब उनके मन में ये स्पष्ट नहीं होता कि उन्हें जीवन में क्या बनना है, तो वे कई बार अपने करियर को बेहतर बनाने के लिए कुछ गलत फैसले ले लेते हैं, जिनसे उनका करियर उस तरह का नहीं बन पाता जैसा उन्होंने सोचा होता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसे पढ़कर आपको इस बात की समझ जरूर हो जाएगी कि आपको जीवन में क्या करना है और क्या बनना है। ये कहानी एक लड़के की है जो एक बार एक अमीर व्यक्ति को देखकर अमीर बनने का फैसला कर लिया और अमीर बनने के चक्कर में वो दिन रात मेहनत करके पैसे कमाने लगा और कुछ ही महीनों बाद उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए और एक अमीर व्यक्ति बन गया। इसी बीच उसकी मुलाकात एक विद्वान से हो गई। उस विद्वान व्यक्ति के ज्ञान के बारे में जानकर वह सरप्राइज हो गया और अब उसने भी एक विद्वान व्यक्ति बनने की सोच ली और अगले ही दिन से उसने पैसे कमाना बंद कर दिया और पढ़ने लिखने में अपना सारा वक्त बिताने लगा। उसने अभी कुछ सीखना शुरू ही किया था कि इसी बीच उसकी मुलाकात एक बहुत ही अच्छे संगीतकार से हो गई। उस व्यक्ति को लगा कि पैसे और ज्ञान से ज्यादा सुकून संगीत में है और उसी दिन से उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी और संगीत सीखने में लग गया। इस सब के बीच उसकी काफी उम्र बीत गई और समय भी बर्बाद हो गया। फिर ना वो अमीर बन सका, ना विद्वान, और ना ही एक अच्छा संगीतकार बन पाया। उसे इस बात का बड़ा दुख हुआ। एक दिन उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े महात्मा से हुई। उसने महात्मा को अपने दुख का कारण बताया। महात्मा ने उसकी बात ध्यान से सुनी और हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा, ये दुनिया बहुत विशाल और विचित्र है। तुम जहाँ भी जाओगे कोई न कोई चीज तुम्हारा ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन उन सभी चीजों से खुद को दूर रखते हुए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करो। फिर पूरे जीवन उसी पर अडिग रहकर मेहनत करो, तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। वरना दुनिया के मोहजाल में फंसकर इधर उधर भटकते रहोगे और बार बार अपनी रुचि बदलते रहने से कभी भी वास्तविक उन्नति हासिल नहीं कर पाओगे। सीख जो हमें इस छात्रों के लिए प्रेरक कहानी से मिलती है, हम जिस भी कार्य को करें पूरे तन और मन से फोकस होकर करें। बार बार इधर उधर भटकने से बेहतर यही है कि एक जगह रुककर मेहनत की जाए, तब जाकर ही हमें अपने काम में सफलता मिल पाएगी। किसी और की सफलता को देखकर अपनी फील्ड और अपनी सफलता का रास्ता न बदले। अपने लक्ष्य हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार ही बनाएं। दूसरे किसी काम में बेहतर है तो जरूरी नहीं है कि आप भी वही काम करके उसमें बेहतर हो जाएंगे। दूसरों को देखकर अपना एम ना बदलें और ना ही किसी और को देखकर अपना कोई एम बनाएं। जिस काम में आपको लगता कि आप बेहतर है उसी में मेहनत करें। ज्यादा सोचने वाले ये कहानी जरूर पढ़ें। कहते हैं कि किसी भी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना चिंताओं का कारण बन जाता है। फिर चाहे आप अच्छी चीजों के बारे में सोचें या फिर बुरी, कोई भी विचार हमारे मन में इतनी देर तक नहीं रहना चाहिए कि वो चिंता का रूप ले ले। किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचना ओवरथिंकिंग कहलाता है। ओवरथिंकिंग से बचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। आज इस स्टोरी के जरिए हम आपको इस बारे में बताने की कोशिश करेंगे कि आप ओवरथिंकिंग से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां एक युवक ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मेरे मन में हर समय विचारों का तूफान चलता रहता है। मैं हर छोटी बात पर ज्यादा सोचता हूँ, जिससे मेरा मन अशांत रहता है। मैं क्या करूँ? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस युवक से कहा, पहले तुम एक ग्लास पानी ले आओ, फिर मैं तुम्हारी इस समस्या का कोई समाधान बताता हूँ। वह युवक गया और एक ग्लास पानी ले आया। बुद्ध ने पानी से भरे ग्लास को अपने हाथ में पकड़ा और युवक से बोले, अब तुम इसे बिना छुए इसका पानी पीने की कोशिश करो। युवक ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह पानी को पी नहीं सका, क्योंकि बिना ग्लास को छुए पानी पीना संभव ही नहीं था। बुद्ध ने हंसते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम ये पानी क्यों नहीं पी पा रहे हो?
युवक बोला, गुरुजी, इसे छुए बिना पानी नहीं पिया जा सकता। इस संसार में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कर पाए। फिर बुद्ध बोले, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अगर तुम अपने विचारों को पकड़ने की कोशिश करोगे और हर छोटी बात पर ज्यादा सोचोगे तो तुम मन की शांति कभी नहीं पा सकोगे। विचार भी इस पानी की तरह हैं। जब तक ये तुमसे दूर रहेंगे तब तक तुम इनके बारे में ज्यादा सोच नहीं पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम इन्हें पकड़ लोगे तो ये तुम्हारे मन में बस जाएंगे और तुम इन विचारों में ही उलझ कर रह जाओगे। फिर उन्होंने आगे कहा, हर विचार को मन में रखकर ज्यादा सोचने से केवल परेशानियां बढ़ती हैं। हमें अपने मन को विचारों के प्रवाह में बहने देना चाहिए, लेकिन उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें उन विचारों को बस आने देना चाहिए। हर विचार को पकड़ के रखना मन को अशांत और हमें परेशानी में डाल देता है। ओवरथिंकिंग से कैसे बचे, कहानी की सीख। ये शॉर्ट स्टोरी हमें सिखाती है कि हमें अपने विचारों पर काबू करना सीखना होगा। हर दिन हमारे साथ कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें भूलना भी जरूरी होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। हम बहुत सी बातों को मन में रख लेते हैं और बार बार उन्हें सोचते हैं, जिससे हमें दुख और अशांति मिलती है। बुरी बातों को जल्दी भूलना बहुत जरूरी है। अपने मन में अच्छी बातें रखें। अच्छी बातों पर सोचने से मन में अच्छे ख्याल आते हैं। बुरी बातों को भूलना सीखें। याद रखें, ज्यादा सोचने से समस्याएं हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती हैं। हमें अपने विचारों को जाने देना सीखना चाहिए ताकि हम मन की शांति पा सकें। किसी एक विचार को पकड़कर न रखें और जब कभी ऐसा हो तो अपने आप को इधर उधर की चीजों में व्यस्त कर लें। ज्यादा सोचने का समय भी उन्हीं लोगों के पास होता है जिनके पास करने को कुछ काम नहीं होता। जो व्यक्ति व्यस्त होता है उसके पास इतना फालतू समय नहीं होता कि वह अपने विचारों में ही उलझा रहे। किसी समस्या या समाधान के बारे में ज्यादा सोचना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लगे और आप हर बात पर ओवरथिंकिंग करने लगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जिंदगी को मस्ती से जिए और विचारों को बहने दें। गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।